चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री संसद में मौन रहते हैं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी है। जूनियर डॉक्टर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप चाहते हैं। वे मुख्यमंत्री से मिलने से इनकार कर रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। संजय सिंह ने कहा है कि लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को प्रतिनिदेशालय के मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन पहली बार बिना ऑर्डर के हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक और जहां क्रूड रिफाइंड खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया है, तो वहीं प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा लिया है। खाद्य तेल, प्याज और बासमती चावल से जुड़े केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों से किसानों के साथ साथ कारोबारियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसलों से किसान की आय बढ़ेगी व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ गए हैं। केजरीवाल को सशर्त जमानत दी गई है। ऐसे में अपने नेता के जेल से बाहर आने की खुशी में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके बाद इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटाखे जलाने वाले आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने पहुंचे। कुरुक्षेत्र में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आपसे एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का अनुरोध करने आया हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिफाइंड ऑयल के मूल्य शुल्क को 32.5% बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि इससे मध्य प्रदेश के तेल उत्पादन वाले फसलों की मांग बढ़ेगी। दिल्ली में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक रुक रुक आकर तेज बारिश होने की संभावना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रदेश के विकास के साथ साथ राज्य के लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने पर भी काम कर रहे हैं। इसके साथ ही वह राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान रख रहे हैं। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अब 1 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। इसी बीच अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने पर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार किसानों को उन्हें की फसलों का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात बढ़ा रही है, जिससे किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाए। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटाने समेत 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक भारतीय पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान पर अपने रुख के बारे में पाखंड का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में प्रचार कर कांग्रेस परिवार पर हमला किया है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। बिहार की राजधानी पटना में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस से पहले जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2 अक्टूबर के लिए अलग से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है और कहा है कि इस योजना को कोई नहीं रोक सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के लिए शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा का दौरा करेंगे। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री और जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछले 42 वर्ष में किसी प्रधानमंत्री की डोडा की यह पहली यात्रा होगी। वियतनाम में तूफान यागी ने कहर बरपा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि तूफान यागी के कारण भूस्खलन और बाढ़ की वजह से वियतनाम के उत्तरी क्षेत्र में 254 लोगों की मौत हो गई है तथा 82 लोग लापता हो गए हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय के लिए दिए गए बयान पर भारी विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इस बयान पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पहली चुनाव रैली को आज 14 सितंबर को डोडा में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन से पहले गुजरात को एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। 16 सितंबर को पीएम मोदी अहमदाबाद और भुज के बीच चलने वाली पहली वंदे मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। जूनियर डॉक्टर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप चाहते हैं। वे मुख्यमंत्री से मिलने से इनकार कर रहे हैं। सीबीआई जांच कर रही है लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर हुए मुठभेड़ में शनिवार को 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज इशारों में भाजपा पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा है कि एक पार्टी के कुछ लोग एक खास समुदाय को निशाना बनाकर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी दल और महायुक्त गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है। इस साल के अंत महाराष्ट्र चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलों ने नेता राज्य में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं शुक्रवार की रात तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद आम आदमी पार्टी आप के नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादक किसान के हक में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्याज निर्यात शुल्क 40% से हटाकर 20% कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिन सुशासन भवन में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने मां नर्मदा नदी के जल को निर्मल और अविरल प्रवाहमान बनाए रखने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां से एक जूस विक्रेता को जूस में पेशाब मिलाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने जूस विक्रेता के दुकान से पेशाब भरा कंटेनर भी बरामद किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि दुर्भाग्य से आज ज्ञान वापी को लोग दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते, लेकिन ज्ञान वापी साक्षात भगवान विश्वनाथ ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 सितंबर तक झारखंड, गुजरात और ओडिशा का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री 15 सितंबर को झारखंड की यात्रा करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल मामले में विरोध कर रहे यहां सॉल्ट लेक में राज्य स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के बाहर कनिष्ठ चिकित्सकों ने धरना प्रदर्शन मूसलाधार बारिश के बावजूद भी लगातार 5वें दिन भी जारी रखा।
महाविकास आघाड़ी में मुंबई की सीटों पर पिच फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस 36 में से 18, शिवसेना ठाकरे ग्रुप 20 और एनसीपी शरद चंद्र पवार ग्रुप 7 सीटों की मांग कर रहा है।